Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So in this video, we will discuss about underwriting commission. This topic is related to your BCom and MCom syllabus and UGC and NET JRF syllabus as well. So let's get started without wasting any time. So first we will discuss meaning of underwriting commission. Let's understand with an example. देखिए ये कोई कंपनी है ABC लिमिटेड। मीन्स ABC लिमिटेड को अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और उसके लिए उसको कुछ मनी की रिक्वायरमेंट है। देन उसके लिए वो क्या करती है, शेयर इशू करने का ऑप्शन चूज करती है। देन शेयर को इशू करने के लिए क्या करेगी, ये ABC लिमिटेड एक पर्सन या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हायर करेगी। जी अंडरराइटर आपके कोई भी पर्सन या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। लेट एग्जाम्पल, इन्होंने मिस्टर एन जो कि एक पर्सन है उनको हायर किया। इन्होंने मिस्टर एन से कहा कि हम 1000 शेयर्स को इशू करना चाहते हैं। तो आप इन शेयर्स के इशू से लेकर इन शेयर्स की अलॉटमेंट तक की सभी प्रोविजंस को हैंडल करने का कॉन्ट्रैक्ट हम आपको देते हैं। मिस्टर एन इसके लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन कोई भी पर्सन अपनी स्किल्स को परफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं करेगा। तो मिस्टर एन इनके लिए क्या करेंगे, एक कमीशन चार्ज करेंगे, जिसको हम कहेंगे अंडर राइटिंग कमीशन। सो इस सिचुएशन को कहा जाता है अंडरराइटिंग कमीशन। अब इसके साथ आपकी एक और स्टेटमेंट ऐड होगी, वो क्या है कि ABC लिमिटेड ने बाद में सोचा कि जो वो 1000 शेयर इशू करने जा रही है, अगर उन शेयर्स को पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या होगा। अगर उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट नहीं मिली तो उस कंडीशन के अंदर ABC लिमिटेड क्या करेगी। देन उन्होंने अपने अंडरराइटर से बात की, तो मिस्टर एन ने कहा कि अगर किसी केस में पब्लिक आपके शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं करती तो उस कंडीशन में जो भी शेयर्स आपके बचेंगे उनको कौन सब्सक्राइब करेगा, उनको मिस्टर एन सब्सक्राइब करने की लायबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं। सो बेसिकली अंडरराइटर का क्या काम है, एक अंडरराइटर सामने वाली पार्टी से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि वो स्पेसिफिक सिक्योरिटी जो भी मार्केट के अंदर इशू की जा रही है उसके इशू से रिलेटेड उसके अलॉटमेंट तक के सभी लीगल प्रोविजंस को हैंडल करेगा। साथ ही साथ अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उस कंडीशन में जो भी अमाउंट बचेगी उसको आपका अंडरराइटर क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा। और इसके बदले में वो कंपनी से क्या लेता है, कुछ फीस चार्ज करता है, जिसको हम कहेंगे अंडरराइटिंग कमीशन। आई होप दिस अंडरराइटिंग कमीशन इज क्लियर। देन अब इनकी कुछ सिचुएशंस है कि एक कंपनी को कुछ कंडीशंस को फॉलो करके ही अंडरराइटिंग कमीशन पे कर सकती है। देन वो सिचुएशंस क्या है आपकी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज्ड, कि अगर किसी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस तरीके के अंडरराइटर कमीशन को पे करने के लिए अग्री करते हैं, उसी कंडीशन में अंडरराइटिंग कमीशन पे किया जा सकता है। अगर किसी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस तरीके का कोई प्रोविजंस नहीं है तो कंपनी को सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। देन उसके बाद ही कोई कंपनी अंडरराइटर कमीशन पे करने के लिए लायबल होंगी। देन फिक्स अमाउंट कैन बी कमीशन। अब ये नहीं कि मान लीजिए कंपनी ने 1000 शेयर्स को इश्यू किया, अब 1000 शेयर्स के लिए उसको हम 500 शेयर्स का क्या दे दे, कमीशन। नहीं, उसको हमें एक मिनिमम अमाउंट ही दे सकते हैं। कितना, जो भी आपने शेयर इशू किए हैं उन शेयर्स का 5%, यानी कि 1000 का आपका 5%, 50 के शेयर ही हम अंडरराइटर कमीशन को एज अ कमीशन
दे सकते हैं। देन थर्ड, अमाउंट ऑफ कमीशन शोन इन इट्स प्रोस्पेक्टस, कि जब कंपनी किसी अंडरराइटर के थ्रू शेयर्स या फिर डिबेंचर्स एंड सिक्योरिटीज़ को इशू करती है तो अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर उनको मेंशन करना चाहिए कि ये सिक्योरिटी हम पर्टिकुलर अंडरराइटर के थ्रू इशू कर रहे हैं। द नेक्स्ट, नंबर ऑफ शेयर अंडररिटन बाय कंपनी शुड बी स्पेसिफाइड, और उस अंडरराइटर को कितने शेयर हम एज अ कमीशन पे करने वाले हैं, इस बात के बारे में भी कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन किया जाना चाहिए। इन सब को करने के बाद ए कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फाइल्ड टू द रजिस्ट्रार, कि कंपनी के रजिस्ट्रार को प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी और कंपनी और अंडरराइटर के कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड कंपनी के रजिस्ट्रार को सबमिट कर देनी चाहिए। सो ये था आपका ऑल ओवर टॉपिक ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन एंड आई होप दिस इज क्लियर। If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.